अमेरिका, इजरायल और ईरान के जंग के बीच एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि जैसे आपने कल भी आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें, उनकी तरफ से ये एक ट्वीट करके ये बताया गया कि जो है 5 दिन के लिए इस युद्ध को फिलहाल वो समाप्त करने वाले हैं, यानी उसको ये कहें कि रोकने वाले हैं जो, और 5 दिन तक वो ईरान के किसी भी हमले पर जो कहें किसी भी ऐसे जो एरिया है वहां पर हमला नहीं करेगा, जी कहा था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। मगर वही बात करें, डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी बात बात पर पलट रहे हैं, और यानी और दूसरी तरफ ईरान की बात करें तो ईरान ने इसके चलते कुछ भी जो है जवाब नहीं दिया। और इसी बीच में एक बड़ी जानकारी आ रही है, ये वीडियो आपके साथ शेयर करना जरूरी था, क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि जो है 5 दिन के लिए अभी जो है फिलहाल युद्ध बंद किया है, और बंद जो है जो अमेरिका जी कहें कि इसराइल पर हमले नहीं करेगा। मगर इसी बीच में नेतन्याहू कि नहीं, इसराइल की बात करें, इसराइल की ओर से जो बातचीत में ये कहा गया है कि अब इसराइल और अमेरिका के बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप के बीच में लगातार जो नेतन्याहू की बात करें और डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो इनके बीच में वार्तालाप चल रही है। और इस वार्तालाप में नेतन्याहू की बात करें, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये एक जो है कहा कि वो हमले जो है ईरान पर हमले जारी रखेगा। तो इस समय की बड़ी जानकारी क्यों नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि युद्ध कहीं ना कहीं अंतिम चरण में हो सकता है, क्योंकि जब अब बातचीत पर बात बनती है तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज लिखती है, निकल कर सामने आती है कि अंतिम चरण में है, बातचीत से ये मामले सुलझ सकते हैं। मगर वही बात करें तो जब नेतन्याहू की ये बात सामने अभी भी कुछ देर पहले जो उन्होंने पोस्ट किया और ट्वीट पर ये पोस्ट करके बताया कि वो इसराइल की बात करें तो ईरान जो है ईरान पे हमला लगातार करेगा। और ये एक्स पे उन्होंने कर पोस्ट शेयर किया और साझा करके उन्होंने कहा कि हमारे जो युद्ध जो हमने हमें जो समझौते की जो बात है, युद्ध उद्देश्य को पूरे हम कर सकते हैं, यानी जो समझौते की बात जो की जा रही है, इसको आपने युद्ध के बीच में जो अपने उद्देश्य है उसको पूरा किया जा सकता है, ये कहना है नेतन्याहू का। और ये कहा है कि जो हमारे समझौता हमारे पूर्ण महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करना, और हमें ईरान और लेबनान पर हमले वह जारी रखेंगे। ये इस समय की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि जो नेतन्याहू की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बातचीत चल रही है, इसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो ईरान और इसके साथ लेबनान पे हमले जारी रखेंगे, और हमें मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को कुचलना है, यानी जो परमाणु जो है जो अस्त्र तैयार किया जा रहा है, परमाणु बम तैयार किए जा रहे हैं, इनको हमने कुचलने का काम करना है और हमारे हमले जो है जारी रखे तब तक जो जब तक जिस को पूरी तरह जो है निस्ते नाबूद नहीं किया जाता। उनकी तरह नेतन्याहू की बात करें, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि हिजबुल्लाह पे लगातार हम प्रहार कर रहे हैं और हिजबुल्लाह के जो है टॉप कमांडर उसको भी हमने मार गिराया है। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की बात करें तो वो भी जो कहें कि इसराइल पर जो लगातार जो है उसके ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, और ऐसी जो है संवेदनशील इलाकों को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। कुछ देर पहले हमने ये इसराइल की बात करें तो इसराइल का नेतन्याहू का ये कहना है कि कुछ दिन पहले हमने 2 परमाणु वैज्ञानिक को भी मार गिराया है, और किसी भी परिस्थिति में हम अपनी हितों की रक्षा करेंगे, ये कहना है नेतन्याहू का। और मिडिल ईस्ट के बीच तनाव में अब सऊदी अरब से भी एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। सऊदी अरब क्योंकि मिडिल ईस्ट के में भी काफी तनाव चल रहा है, जिस तरह ईरान जो है अमेरिका के उन ठिकानों पे लगातार हमले कर रहा है जिन ठिकानों पे जो अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, जहां पर वहां पर दूतावास है। तो ऐसे में अमेरिका अब इसी बीच में क्योंकि ईरान जो है सऊदी के बीच में भी अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, और जिसको लेकर ईरान अब लगातार जो है सऊदी अरब के ऊपर अटैक कर रहा है, जिसके चलते वहां पर भारी क्षति पहुंच रही है। और इसी बीच में मिडल ईस्ट के तनाव के चलते सऊदी अरब का भी एक बयान सामने आया, जहां पर उसने अमेरिका को साफ कह दिया गया अगर सऊदी अरब की ऊर्जा और जल सुविधाओं के संसाधनों पर अगर ईरान हमला करता है तो वे कड़ा जवाब देगा। मगर सऊदी अरब से अमेरिका को वो इजाज़त नहीं देगा कि वो ज़मीनी हमले से वो हमला करे, या हवाई जहाज एयरबेस को इस्तेमाल करने की इजाज़त जो अमेरिका को नहीं देगा। ये साफ तौर पे कह दिया है अब सऊदी अरब ने, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अमेरिका की जो बात जो निकल कर आ रही थी कि अगर इसराइल जो है ईरान जो है ये कहें कि शांति के लिए नहीं सामने आता, तो इसके चलते वो सऊदी अरब से वहां से उसके अड्डे इस्तेमाल करके वहां पर अटैक करेगा। मगर
इसी बीच में जब डोनाल्ड ट्रंप की बात निकल कर आई तो उन्होंने कहा कि 5 दिन के लिए हमने कोई हमले को रोक दिया और अपने जो है डिफेंस की बात करें, डिफेंस डिपार्टमेंट का उनको हमने कहा है कि 5 दिन अभी कोई भी हमला जो है जल और संसाधन आपूर्ति पर कोई ईरान पर हमला नहीं करेगा। मगर दूसरी तरफ जो लगातार ईरान जो है इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है और ईरान ने इजराइल के जो है डोमेन परमाणु केंद्र जो है उस पर हमला किया है। दूसरी तरफ बात करें तो पाकिस्तान ईरान के विदेश मंत्री की जो है बातचीत हुई। जेवी सोर्सेस के हवाले से खबर निकल कर आ रहा है कि अब्बास अरागची ने इस्कंदर से जो फोन पे बातचीत की और ट्रंप के सामने ईरान ने कौन कौन सी शर्त रखी, यानी ये इस बीच में कुछ बातें भी निकल कर आ रहा है जिसमें ईरान की बात करें तो ईरान साफ तौर पे कह रहा है अगर शांति बहाल चाहता है अमेरिका तो उन्हें हमारी जो दी हुई शर्तें वो माननी होंगी, फिर हम जाकर बात करेंगे। मगर वो भी बातें लिखित रूप में, नहीं तो हम नहीं मान सकते। क्योंकि ईरान अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो है अपने जो है यह कहें कि एक के बाद एक जो है अपने जो फैसले बदल रहा है, जिसके चलते जो है उस पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कहना है ईरान का। अब इसी बीच में जो है ईरान की क्या क्या शर्तें हैं। ईरान ने ये कहा कि ये कि सीज फायर के नाम पे सिर्फ जो है अमेरिका दिखावा कर रहा है। यूएसए को लिखित में ये बात स्पष्ट करनी होगी कि वह भविष्य में कभी भी ईरान पर हमले नहीं करेगा और ना ही उन पर कोई जो है दबाव डालने के जो काम करेगा, तो बल्कि ये पूरी तरह जो है आज से नहीं लगी फार यानी आगे नेक्स्ट जो फ्यूचर टाइम तक ये है हमले नहीं करेगा, इस बात की जो है गारंटी मांग रहे हैं। और पूरी तरह जो है उस पर जो है पाबंदी लग जाए ताकि आने वाले दिनों में भी आने वाले कई सालों तक जो है अमेरिका जो है ईरान पर हमले ना कर रहे, ये तो उनकी शर्त है और ईरान इसकी गारंटी मांग रहा है। दूसरी बात जहाँ कह गए यूएसए अपने बोरिया बिस्तरा पश्चिम एशिया के उन ठिकानों से वहां पर उठाए और वहां से उठाकर अपने घर वापसी करे जहां पर उसने अपने सैन्य अड्डे बनाए हुए हैं, जहां से वो दूसरे देशों को डराता है और उन देशों पर हमला करता है। वहां पर भी जो इसके जो है सैन्य अड्डे हैं वहां पर अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और अपने घर की ओर रवाना हो जाए, ये हमारी दूसरी शर्त रहेगी। और उसके बाद ये कहा कि ईरान की बात करें तो ईरान ने ये कहा है कि अब वह अपने पड़ोस में अमेरिकी सेना की मौजूदगी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी ईरान की बात करें तो ईरान को बहुत सारा नुकसान पहुंचा। ईरान की बात करें तो ईरान के बहुत से ये हैं कहें कि जो उच्च स्तर के जो लीडर हैं उनकी जान चलेगी, तो ऐसे में ईरान कभी नहीं चाहेगा कि वो अमेरिका के जो सैनिक हैं वो उसके आसपास के जो देश हैं, जो पड़ोस के देश हैं, वहाँ पर उनकी मौजूदगी वो पसंद नहीं करेगा। तो ऐसे में उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि ये भी हमारी शर्त रहेगी कि ईरान अब अपने पड़ोसी जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ पर जो उनके जितने भी सैनिक हैं वहाँ पर उनको हटा ले, ये भी हमें वहाँ पर बर्दाश्त नहीं होगा। ईरान ने बहुत छोटी सी शर्त रखी, ये ईरान ने कहा है कि ये मेरी बिल्कुल छोटी सी शर्त है। और तीसरी शर्त जो है ईरान ने रखी है उसमें ये कहा कि अब तक जो भी आर्थिक रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें नुकसान पहुंचा है उसका पूरा जो है खामियाजा जो है अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। और अमेरिका जो यूएसए की बात करें यूएसए इसकी पूरी भरपाई करे और उससे भरपाई करेगा। तो ये हमारा और हर्जाने की जो है कीमत जो है मांगी जा रही है, ये जो है जितना भी हर्जाना है वो पड़ेगा, तब जाकर उस पर बात होगी। और चौथी बड़ी बात ये कही है कि ईरान सिर्फ अपने शांति ईरान की बात करें, ईरान अपने लिए शांति नहीं मांग रहा बल्कि उसकी शर्त यह है कि इलाके में गाजा लेबनान जैसे पूरी तरह पर जो है ब्रॉडकास्ट में पूरी तरह पर ये पाबंदी जो है हटाई जाए। इसके साथ साथ उनने ईरान की बात करो, ईरान के जंग में जो है ये भी बात कही गया कि इजराइल के प्रधानमंत्री की बात करें नेतन्याहू ने रविवार को डोमेन और अरब शहर में जो बड़े हमले हुए हैं उससे का भी दौरा किया था। उन्होंने पिछले 48 घंटे में जो ईरान की तरफ से जो हमले किया उसका भी जो है ये कहें साफ कर दिया। बताया ये भी जा रहा है कि ईरान की तरफ से ये भी लगातार सामने आ रहे हैं कि किसी भी वीडियो को वो वायरल नहीं करने दे रहे हैं कि ईरान इजराइल के अंदर क्या कुछ निजाम जो है नुकसान हुआ, ये भी बातें निकल कर सामने आई। नेतन्याहू ने ये भी कहा ईरान अब आम लोगों को निशाना बना रहा है,
बच्चों तथा ऐसे एरिया को टारगेट कर रहा है जहां पर बुजुर्गों के घर हैं। तो ये भी इनकी तरफ से ये बात करें तो इजराइल की तरफ से साफ कर दिया कि ईरान अब ऐसे लोग ऐसी जगहों को टारगेट कर रहा है। और जो कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल को दागने की बात निकलकर भी सामने आ रही है। और ईरान ने ये वो कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो ये कहें जो इस्तेमाल कर रहा है इस पर जो हथियारों पर पाबंदी थी, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। और ये देर रात की बात करें, देर रात ईरान ने इजराइल पर फिर से जो है मिसाइल हमले किए हैं, जिसे ईरान ने स्वीकार जो कहें ईरान के स्पीकर का बड़ा दावा है कि अमेरिका के साथ हमारी कोई भी बातचीत नहीं हुई है। यानी अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि हमारी जो बातचीत चल रही है और बातचीत में हमने 5 दिन का समय जो है रखा है, जिसमें 5 दिन के भीतर जो है हम कोई भी हमला नहीं करेंगे। मगर उसी तरफ जो ईरान के जो विदेश मंत्री की बात करें, उनकी तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया कि कोई भी हमारी बातचीत जो है अमेरिका के साथ नहीं चल रही। तो क्या इससे क्या समझ सकते हैं, क्या अमेरिका क्या झूठ बोल रहा है? क्या अमेरिका की जो बातचीत जो चल रही है किसके साथ चल रही है? क्या इजराइल के ईरान के साथ चल रही है? अगर ईरान के साथ अगर चल रही है तो ईरान के तो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? जिस सोचने वाली बात है। फिलहाल जो है ईरान जो हाइपरसोनिक मिसाइलों का जो शायद डर सता रहा अमेरिका को, या क्या कुछ है, फिलहाल ये कुछ जानकारी थी आपके साथ साझा करने जा रहे थे। मगर इसी बीच में हम आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के घाटी से भी कुछ वीडियो सामने से आ रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। पहले वीडियोस की बात करें तो ये वीडियोस में आप देख पाएंगे कि जो घाटी की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में थोड़ा माफ कीजिए, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू चल रहा है। तो ये वीडियो देखिए। पहले ये वीडियो जो घाटी से निकल कर आई है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि घाटी से जो है कि कुछ लोग हैं जो कि ईरान को अपनी ये कहें कि सोना चांदी पैसे आभूषण जो भी है वो डोनेट कर रहे हैं, ताकि वहां पर जो भी ये कहें कि जो भी नुकसान हुआ उसे माली नुकसान से निपटा जा सके। मगर ये एक बड़ा सवाल जरूर है कि आखिरकार ये अच्छी बात यह है कि एक इंसानियत के नाते ये जो डोनेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि हम भी इसकी तारीफ करते हैं कि इंसानियत के नाते ये अच्छी दूसरे देश की हेल्प कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। मगर ये साफ तौर पे देख रहे हैं कि ईरान के जो है एम्बेसी की बात करें, उनकी तरफ से जहाँ साफ तौर पे कहा गया कि एक की बात देखिए कि भारत सरकार ईरान के लोगों की मदद के लिए लगातार जरूरी सामान भेज रही है। ईरान के लोगों को अभी सबसे ज्यादा जरूरत मेडिकल। यहाँ पर जो है ईरान की बात करें तो ईरान ने साफ तौर पर जो कहा है कि भारत के जो लोग हैं, जो वो भारत के लोग हैं, उन्होंने सोना चांदी और जितने भी आभूषण गाड़ियां हैं या बाइक है, कोई भी है उसके पास जो है वो खासकर डोनेट किए जा रहे हैं। ये ईरान की एम्बेसी की बात करें, उनकी तरफ से पोस्ट साझा की और इस पोस्ट में ये भी कहा कि कश्मीर की एक महिला है जो कि मात्र जिनकी आयु की बात करें 28 साल उनकी आयु है, उनकी शोहर की जो है जो आज दुनिया में नहीं, उनकी जो निशानी है वो भी उन्होंने डोनेट कर दी। यानी साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब इजराइल के लिए जो भारत के जो लोग हैं उनके लिए उनके हृदय में जो है ये कहें कितना दर्द है। मगर आपको बताते चले भारत में के अंदर रहने का और भारत के अंदर ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं। हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जिन कश्मीर घाटी से हैं, जिन्होंने पैसा डोनेट किया, दान डोनेट किया, सोना चांदी गाड़ियां जो डोनेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम उनको अप्रिशिएट करेंगे कि बहुत इंसानियत के नाते सोच रहे हैं। मगर जब भारत के अंदर जो बड़े कांड होते हैं, हमारे सेना की जो है शहादत होती है, दिल्ली में ब्लास्ट होता है, हमारे वहाँ पर लोग जो है उनकी जानें चली जाती हैं, पुंछ में हमारे जो है बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, मगर उस समय जो है ये भारत के जो है खासकर जम्मू कश्मीर के लोग आगे सामने निकल कर क्यों नहीं आते हैं, ये भी एक सवाल है। फिलहाल हम ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करेंगे जो कि ऐसी सोच रखते हैं, जो भारत में रहकर दूसरे देशों की सोच रखते हैं, दूसरे देशों में जब मुसीबत आई तो उनके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर, इनके लिए भी हम अप्रिशिएट करेंगे। मगर कहीं ना कहीं जो सवाल जरूर है कि उस समय आखिरकार क्यों नहीं भारत के लोगों के लिए बोला जाता, भारत के रहकर भारत में खाना, भारत में रहना, इसी भारत में रहकर उन्हें डेवलपमेंट देखनी है, इसी भारत में नौकरी लेनी है, इसी भारत में रहकर उन्हें सब काम करने हैं, पूरा जो है आगे का जीवन व्यतीत करना है, तो तब भी इन लोगों को सामने आना चाहिए। क्योंकि भारत में
दूसरे देश के लिए सोचना बहुत अच्छी बात है, मगर भारत के लिए भी सोचना इन लोगों का काम है। अब जनता भी सुझाव जरूर रखे कि अब भारत के अंदर जो है, जब कोई बड़ी घटना होती है, चाहे सेना के साथ होती है, चाहे कोई ऐसा ब्लास्ट होता है, तो वहां पर भी इन लोगों को सामने आना चाहिए। वीडियो जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। आप जनता भी अपने सुझाव जरूर दीजिए।